मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव। मैं खड़ा हूं रफ़ीनगर के इलाके में। 10 अगस्त को यहां पर एक वारदात हुई थी। अहमद जो कि जिसका धारदार हथियार से गला काट करके उसकी हत्या कर दी गई थी। नशा जो है वो उसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। उसके बाद जिस तरीके से गोवंडी के इलाके में एक मुहिम सी छिड़ गई है, लोग जो है नशे के ख़िलाफ़ हो गए हैं। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर अहमद के बैनर्स चल रहे थे, रोड पे भी बैनर्स लगे थे। वीडियो भी नुक्कड़ लाइव ने इसकी सारी अपडेट आपको बताई, पार्ट्स वाइज हम लोगों ने सारी चीज़ें चलाई। और उसके बाद अब आज यहाँ पर 8 लोग जो बैठे हैं, वो 8 लोग जो बैठे हैं वो कर रहे हैं धरना। और धरना भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ कि नशा मुक्ति जो है वो किया जाए। मुंबई पुलिस जो है पूरी तरीके से हर जगह बड़ी बड़ी रेड्स कर रही है, कहीं एमडी तो कहीं गांजा तो कहीं चरस, और अलग अलग तरीके से। और उसके बाद फिर भी कहीं ना कहीं जो है नशा थमने का नाम नहीं ले रहा और ये जो चीज़ें हैं बढ़ती जा रही है। गोवंडी पूरी तरीके से जो है नशे में डूबा हुआ है। नशे में लोग उड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उड़ता गोवंडी करके एक स्लोगन दिया गया है, एक नाम दिया गया। उड़ता गोवंडी का मतलब मैं देख रहा हूँ कि ठीक बगल में एक पंछी बना हुआ है। इसका मतलब ये कि एक आज़ादी चाहिए नशे से। तो इस नशे के ख़िलाफ़ अहमद जो है जिसके लिए बैठी है, उनका एक लाल था जिनकी हत्या कर दी गई थी। इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी कि सारे ही मुंबई ने और सारे ही इंडिया ने देखा कि किस तरीके से अहमद के साथ ये जो हत्या हुई है। करीब 8 लोग लाइन से यहाँ पे बैठे हैं। कोई ज़ाती मफाद इनका नहीं है, सिर्फ इनका एक मकसद है कि जिस तरीके से मेरे बेटे की जान गई है, इस तरीके से कोई और माँ ना रोए और हर माँ के साथ इंसाफ हो, हर घर में बच्चे हैं वो नशे से मुक्त रहे। मैं सबसे पहले उनसे बात करूंगा जिसके कारण ये जो मुहिम छिड़ी है और इस मुहिम ने जो रंग लिया है कि लोग जागरूक हो, एकजुट हो, एक प्लेटफॉर्म पे और नशे के ख़िलाफ़ बात करें। खाला, जानता हूं मैं लोगों ने भी इस वीडियो को देखा किस तरीके से अहमद को रोड नंबर 12 पे हथियार से मार दिया गया था, जिसके बाद बहुत वीडियो वायरल हुई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? आज सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए भाई। अब भुट्टू अभी तक का पकड़ा क्यों नहीं गया है? हाँ, भुट्टू पकड़ा क्यों नहीं गया है? मेरे को इंसाफ चाहिए और इंसाफ के अलावा मेरे को और कुछ नहीं कहना है। भुट्टू को मेरे को सामने की तो करें और की तो कहना है कार्रवाई करें। हाँ, खाला, ये हड़ताल जो करी है आपने, क्या आपने कुछ खाया है सुबह से? कुछ नहीं भाई, जांच की लिए जाए। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है कि क्या नाम है, हमारे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इसमें मामले में अभी तक 5 लोग। 5 लोग। कितने लोग थे? अभी तो 5 से 6 लोग थे। उसका जो मेन आरोपी है वो भुट्टू वो अरेस्ट नहीं हुआ? अभी वो अरेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, मैं बात करता हूँ। आप और कुछ बोलना चाहते हैं प्रशासन से कि क्या चीज़ों की मांग है आपकी? बंद होना चाहिए भाई, नशा बंद होना चाहिए। मेरा बेटा गया और किसी का बेटा ना जाए। मेरा तो नशा भी नहीं करता था तो इतने बेरहमी से मारे। मेरा बच्चा नशा नहीं करता था, इतने बेरहमी से मारे। और किसी का भी, मेरा अहमद गया और किसी का बेटा ना जाए। अच्छा, मैं एडवोकेट आसमा हमारे साथ है। आसमा जी, आप भी सुबह से भूखे प्यासे हैं। करीब 8 लोग भूख हड़ताल पे बैठे। कितने दिन की ये हड़ताल है? कितने दिन तक भूखे रहेंगे? जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक हमारी सांसें चलती हैं, तब तक हम भूखे रहेंगे। हमारा तो एक ही मकसद है कि जो हमारा मुद्दा है मेन, वही हमको चाहिए कि नशा यहाँ से हटना चाहिए। अहमद ने जाते जाते एक हमारे अंदर वो जज्बा जगा के चला गया है कि अभी तो कुछ करो। मुझे खाला कहता था वो, मैं जब भी उससे मिलती थी तो उसका चेहरा हमेशा सामने आता है और कहता है कि मैं तो चला गया लेकिन आप लोग हैं, आप तो कुछ करो। आने वाले हमारे मुस्तकबिल, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे गोवंडी का भविष्य है, उनके लिए तो कुछ करो। हमारे तो दिन बीत गए लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे? कल को ये इसमें से कितने अहमद निकलेंगे, कितने भुट्टू होंगे? तो उसको रोकना ज़रूरी है। हमको यहाँ पे गोवंडी को रहने लायक बनाना है। जो गोवंडी आज मतलब बद से बदतर हो गया है। कोई रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं है यहाँ पे। अमेज़ॉन की डिलीवरी नहीं आती है यहाँ पे। ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करो तो वो नहीं आते यहाँ पे। तो कहाँ चल रहा है? हम किस ओर जा रहे हैं? गोवंडी का युवा किस ओर जा रहा है? फेलियर, टोटल फेलियर प्रशासन का है, एडमिनिस्ट्रेशन का, अथॉरिटीज़ का है, जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स का है, सभी का टोटल फेलियर है। बड़ी कार्रवाई पुलिस तो कर ही रही है। मुंबई पुलिस कभी भिवंडी में एमडी का वो लोग ने केस कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन गोवंडी में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो सवाल पूछने के लिए जिनको हमने कुर्सियों पे बिठाया है वो सवाल नहीं पूछ रहे। वो बस ऐसे उनको लगता है कि गोवंडी के ये गरीब जनता जो कचरे के बाजू में रहती है वो कचरा ही है।
उनको पानी मिल गया है बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो मरे, कितने अहमद मरे, कितने भुट्टो पैदा हो जाए। अभी देखिए कितनी बड़ी विटंबना है कि जो नशा बंद कराने के लिए हम 10 दिन से चिल्ला रहे हैं, वो बंद कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मैं अभी यहाँ बैठने के बाद मुझे सुनने में आ रहा है कि और ज़्यादा धंधे चालू हो गए हैं और ज़्यादा बिकना शुरू हो गया है। तो कितना बड़ा ये मतलब एक इट्स एन आयरनी ना कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो ख़त्म हो नहीं रहा है, उसके और बढ़ रहा है। तो टोटल फेलियर जिनको हमने चुन के दिया है, जो आवाज़ हमने दी है, हम तो नहीं जा सकते, इसलिए हमने कुछ आवाज़ें चुन के यहाँ से भेजी थी। अगर वो नहीं कुछ कर रहे हैं तो फिर क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? कैसे बंद होगा? क्या मांग रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से बस यही हाथ जोड़ के विनती है, हमारे बच्चों को बचा लो। हमारा बच्चा, आज माँ लोगों का नियंत्रण नहीं है अपने बच्चों पे। माँ यहाँ पे जाती है काम पे, उसको डर है कि बच्चा मेरा किस और जा रहा है, और छोटे छोटे बच्चों को नशे में डाला जा रहा है। उनको ब्रेन वॉश करके उनसे जो चाहिए वो क्राइम किया करवाया जा रहा है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, क्या बोलते हैं स्मगलिंग हो, बच्चों से करवाया जा रहा है। जुवेनाइल बच्चे जो मतलब जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथों में आप क्या दे रहे हो? पुड़िया दे रहे हो, उनके हाथों में आप हथकड़ियाँ डाल रहे हो। तो ये मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से मांग कर रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ और यहाँ पे भी बहुत सारी माएँ बैठी है। सभी की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि पता है हमारे में इतनी ताकत नहीं है। लोग बहुत सारे ऐसे भक्त यहाँ पे बैठे हैं गोवंडी में, जो अभी तक उनके आँखों से चश्मे नहीं उतर रहे। कितने मेरे अहमद मारे जा रहे, फिर भी उनको लग रहा है कि ये बैठे हैं, ये क्या कर लेंगे। ठीक है भाई, हम नहीं कुछ कर पाएंगे लेकिन कोशिश तो करेंगे। कुछ नहीं कर पाए वो ज़रूरी नहीं है, कोशिश करना ज़रूरी है। कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमको इसका सिला मिलेगा। सर अतीक सर हमारे साथ मौजूद है। अतीक सर मैं बात करूंगा आपसे, हम लोग लाइव इस वक्त बने हुए हैं। नशा मतलब क्या चीज़ों की कैटेगरी, मतलब कौन से नज़र में समझ में आती है? नाम मुझे गिनाइए कि कौन कौन सी चीज़ें गोवंडी में बिकती है। नहीं, इतने नाम तो मैं गिना नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं नशे से हमेशा दूर रहा हूँ। देखिए नशे की शुरुआत, लेकिन आप नशे के खिलाफ बैठे हैं, आपको पता होगा ना कि ये चीज़ें हैं जो समाज को बिगाड़ रही है। बता रहा हूँ ना, नशे के खिलाफ सबसे पहली शुरुआत जो है गुटखे से होती है। और गुटखा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन रखा है, लेकिन मुंबई और गोवंडी के, स्पेशली गोवंडी के हर पान की दुकान पर आप जाओगे तो गुटखा, हर प्रकार का गुटखा मिलेगा। और अगर आप इसके सोर्स में जाओगे कि गुटखा बिचवा कौन रहा है और इसके बेचने वाले कौन है, तो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों से उनका ज़रूर से ज़रूर तुमको ताल्लुक़ मिलेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ के लोग बोलते हैं कोको, जिसको कॉरेक्स की बोतल बोली जाती है, कॉरेक्स की बोतल यहाँ पर मेडिकल्स में ईजी अवेलेबल है। उसके बाद एमडी और पुड़ी करके बच्चे बोलते हैं, जिसको हीरोइन होता है, वो हीरोइन, गरद, गांजा, अफीम, हर तरह का नशा जो है यहाँ पर अवेलेबल है। क्यों, मतलब मुंबई पुलिस तो हर दिन मीडिया में छाई रहती है कि 800 करोड़ की एमडी पकड़ ली, फैक्ट्री पे छापा मार दिया, गुटखा बड़ा पकड़ा गया। कभी गोवंडी वेस्ट ईस्ट की मैं बात करूँ, नवी मुंबई में भी रिसेंटली बहुत बड़ी एमडी पे कार्रवाई हुई। क्या गोवंडी में फेलियर है? डेफिनेटली गोवंडी में फेलियर है। और पकड़कर कार्रवाई करना, देखिए कार्रवाई करना और पकड़ जाना ये एक अलग मुद्दा है। ये ठीक है, ये पुलिस अगर पकड़ती है तो पुलिस इसके लिए ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेशंस के काबिल है। लेकिन ये सोर्स का पता पुलिस ने लगाना चाहिए, और जो सोर्स है नशे का, जो फैक्ट्रीज़ है नशे की, उनको बंद करना चाहिए, ताकि ये बार बार पुलिस को भी इसके पीछे मेहनत ना करना पड़े। और जो नशा जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जहाँ नशा बनाया जा रहा है, वहाँ पर ताला लगे, ताकि नशे का जो सप्लाई है वो रुक जाए। जिम्मेदार कौन है? देखिए जिम्मेदार हर वो आदमी है जिसके पास अथॉरिटी है और वो काम नहीं कर रहा है, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो खासदार हो, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हम खुद क्यों ना हो। अगर हमारे पास अथॉरिटी हम नहीं कर रहे हैं तो सब जिम्मेदार हैं इसके। अच्छा, सुबह से आप बैठे हैं भूखे प्यासे, मौसम भी बारिश का बरस रही है धीरे धीरे बारिश सवेरे से, और कौन से पॉलिटिकल, तो बहुत सारी अलग अलग पार्टियां यहाँ पर, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है, और शिवसेना के भी 2 गुट है। तो कोई पार्टी के मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ मंच पे आया समर्थन के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आया। वजह शायद ये तो जो लोग बैठे हैं नशे के खिलाफ, ये तो पॉलिटिकल पार्टी को एक तरीके का समर्थन ही समझ लीजिए कि वो उन्हीं के लिए काम करने जैसा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती, क्योंकि वो हर किसी का काम होता है सही तरीके से चीज़ों को करना, तो उनकी मदद कर रहे हैं इस तरीके से कि नशे के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, तो क्यों फिर कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं पहुंचा यहाँ पर अब तक? अरे नशे के खिलाफ नहीं, सोसाइटी के कोई भी फ़ायदे की चीज़ है
और अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारी हेल्प मांगेगी तो हम करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखते हम, सोसाइटी को देखते हैं और सोसाइटी का बेनिफिट होगा। तो नशे पर हम तो ये आह्वान दे रहे हैं ना कि सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने मुद्दों में आने वाले विधानसभा इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर अपने और तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ले कि गोवंडी मानखुर्द को नशा मुक्त गोवंडी मानखुर्द बनाएंगे, तो हम उनका स्वागत करेंगे। कब ख़त्म होगा ये जो आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कब ख़त्म होगा? ये बेमुद्दत है। अब देखिए, जब तक हमारी मांगे जो हैं वो स्वीकार नहीं की जाती हैं, हाँ, पुलिस प्रशासन की बात चल रही है। हमने आह्वान दिया कि हमको कमिश्नर यहाँ पर चाहिए, लेकिन वो अभी बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हम एसीपी को ले आते हैं या डीसीपी को ले आते हैं, देखते हैं कौन आता है। किसकी बात मानी जाएगी और किस बेस पे मानी जाएगी? क्या वादा लिया जाएगा? क्या जो वादा करने के बाद अगर आप हड़ताल ख़त्म करते तो क्या वो चीज़ों पे होगी, और अगर नहीं होगी तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? नहीं, जो हमने अभी अपना पत्र बनाया है, जो डिमांड चार्टर बनाया है, जो लेटर बनाया है, उस लेटर पर जो भी अथॉरिटी यहाँ पर आएगी, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या पुलिस प्रशासन के लोग हों या मिनिस्टर हो, हम उनका सिग्नेचर लेंगे और वो उस लेटर को हम अपना आधार बनाएंगे। क्योंकि हमारा ये एक प्रोग्राम में सिर्फ ये एक भूख हड़ताल हमारा प्रोग्राम नहीं है, हमने इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं और बहुत सारी जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं। तो ये यहीं पर ख़त्म नहीं होना है, या तो नशा ख़त्म होगा या तो हम ख़त्म होंगे। ये इस जज्बे के साथ और इस अहद के साथ हम इस मैदान में उतरे हुए हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि गोवंडी में जिस तरीके से सारी चीज़ें, कभी इलीगल पार्किंग की मैं बात करूं, ड्रग्स माफिया की मैं बात करूं, एमडी, गुटखा, ये सारी चीज़ें हैं, सारी इलीगल एक्टिविटी गोवंडी में ही क्यों होती? क्या कर रहा प्रशासन? प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन कब जगता है? जब कोई बंदा जान देता है, किसी की जान चली जाती है, तब प्रशासन। अहमद ने जान दिया, अहमद के पहले और कितने लोगों की जान गई है? आज जो आंखें खुली है ना प्रशासन की, जान चली जाने के बाद ऐसे कई बच्चों की जान ऑलरेडी जा चुकी है। अब अभी ओपन बिक ही रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सब्जी मार्केट है ना, वो नशा बोले तो सब्जी मार्केट गोवंडी के लिए। आप हमारे गोवंडी ईस्ट एंड वेस्ट के लिए अलग अलग रूल है। गोवंडी आप उस साइड चले जाए आपको कुछ मिलने वाला नहीं, इस साइड आएंगे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। इवन एक पान की शॉप पे आप वहाँ जाएंगे ना, शिखर गुटखा तक नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमारे मानखुर्द शिवाजी नगर के अंदर सब्जी जिसे बिकती है ना, टमाटर, बैगन, गोभी, वैसा हमारे अंदर तो नशीली चीज़ें मिलती है। तो ये किसका फेलियर है? हमारे सिस्टम का फेलियर है। ये कोई नहीं है, सब सोए हुए हैं। पॉलिटिकल लीडर अभी तक कोई नहीं आया। पहला पॉलिटिकल लीडर यहाँ के स्थानिक जो हमारे यहाँ के एमपी है और संजय दीना पाटिल जस्ट अभी यहाँ पर आए हैं मंच पे और पहुँचे हैं। कोशिश करूँगा मैं बात करने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर संजय दीना पाटिल आए हुए हैं। ये शायद इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं या इनका समर्थन करने के लिए आए हैं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन बात करूँगा मैं इनसे कि क्या चीज़ें रहे से चीज़ों को देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं सीनियर साहब आए हैं उनका स्वागत करता हूं। संजय दीना पाटिल भाऊ आए हैं, एमपी हमारे, मैं उनका स्वागत करता हूं। कम से कम हमारी चीज़ों को सुनने के लिए आए, मैं सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गोवंडी के जो बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या? अच्छा करवा रहे उन हमारी जो मांगे पूरी क्लियर कट है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। सारे जो बैठे हैं कि समाज सेविक लोग हैं, सोशल से हर पार्टी से लोग हैं और सबको फिक्र है कि आए दिन जो मर्डर होते हैं, जो आए दिन नशे के खिलाफ आंदोलन होते हैं, ये कब रुकेगा और नशे मुक्त गोवंडी कब किया जाएगा? मैं किसी नेता को आरोप नहीं लगाने के लिए ये मंच हम लोग ने बनाया है, के लिए हमने नहीं किया है। हमारे समाज में जो नशे का जो सिरिंजी मारा गया है वो कब खत्म हो, किसी एमपी का हम विरोध करने के लिए नहीं बनाया ये मंच। ये मंच इसलिए बनाया गया है कि अहमद की जो जान गई के पीछे क्या मकसद था, क्यों, इसका जवाबदेही कौन लेगा? हमारी मांग है कि प्रशासन हमारा पूरा समर्थन करे और नशे को गोवंडी से उखाड़ने का ये पूरा जिम्मेदारी ले। हमारे एमपी साहब भी आए हैं, सीनियर साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
सर मैं सर 2 मिनट आपसे बात करूंगा। सर आप इनके समर्थन में आए हैं या समझाने के लिए इनको आए हैं या आश्वासन देने के लिए आए हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा? उनके ये कोई समर्थन देना नहीं देना या कुछ ऐसा नहीं है, ये चीज़ गलत है। नशा और सिर्फ ये गोवंडी में नहीं है, समाज के हर, पर यहाँ पे जो हो रहा है वो बहुत बुरी तरीके से मैं आपके माध्यम से सभी माँ बाप जो अपने बच्चों पे अपनों को ध्यान देना चाहिए, और ये नशा मिलना ही नहीं चाहिए। मिलेगा नहीं तो होगा कैसे? तो न मिलने के लिए इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये नशा यहाँ से बंद हो, इसके लिए प्रशासन, सभी लोग मिलके, समाज के सभी स्तर के लोग मिलके इसमें कोशिश करेंगे। और ये गोवंडी नहीं, ये समाज से, सिर्फ गोवंडी एक जगह पे नहीं है, ये समाज में हर स्तर पे हर जगह पे ये है, सभी जगह से ये बंद होना चाहिए। और इसके लिए हम सब लोग को मिलके कोशिश करना चाहिए। सिर्फ उपोषण, अभी उपोषण करे बोल के सबका ध्यान आकर्षित करने का ये एक माध्यम है। तो मैं आपके माध्यम से मैं और रिक्वेस्ट करने आया हूँ, क्या अभी सबके ध्यान में आ गया है, छोटे बड़े सभी प्रशासन के नेताओं के जो चुने हुए लोग हैं उनके सबके और सबके ध्यान में है। कोई नहीं चाहेगा क्या ये गंदगी समाज में रहे, किसी भी स्तर का लोग हो, पर ये जो धंधा करते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी विनती करूंगा, बाबा ये बंद कर दीजिए। हम लोग तो बंद करने वाले हैं हर तरीके से, पर आप समाज को करने के लिए बहुत से धंधे हैं, ये बंद कीजिए। समाज को और पूरे यंग जनरेशन को ख़त्म मत कीजिए। और मैं जो सभी लोग यहाँ पे आज बैठे हैं दिन भर से, अभी सुबह से बैठे, अभी रात शाम हो गई है, मैं आपके माध्यम से इनको विनती करूँगा क्या आप कृपा करके ये आज अभी सबके ध्यान में आ गया है, आप इसको बंद नहीं कर रहे कि ये शुरुआत हुई है आज से, इस सब लोग मिलके उसको जारी रखेंगे। पर मैं यहाँ पे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भी आए, उन्होंने भी, और जो वरिष्ठ डीसीपी साहब है, क्या एडिशनल साहब है, सब लोगों ने, सबसे बात हुई है, सबका बोलना है कि वो सब लोग पूरा प्रयत्न करेंगे कि ये नशा मुक्त हो। अब एकदम है आप इस इलाके के वाले नहीं है, जो मतलब ये नशा करके जो काम हो रहे या नशे के लिए जो गलत काम हो रहे, मतलब हमारे एक बच्चे की जान भी गई है अभी नशा करने के बाद, तो उसको क्या माँ बाप पता नहीं चलता, चोरी चकारी कर लेते हैं लोग, अपने घर तक में चोरी कर लेते हैं लोग। स्थानिक एमएलए अभी तक नहीं है, पॉलिटिकल लीडर है आपके? कोई एक एमएलए या नगर सेवक या एक ऐसा नहीं है, सभी लोग आएंगे, कोई नहीं। हम लोग एमएलए साहब उधर भी मेरे साथ में प्रोग्राम में थे 2-3 दिन पहले, हम लोग एक बच्चों के लिए था, वहाँ भी हम लोग ने मिलके सब लोग को विनती की है, बच्चे और उनके पेरेंट्स से, एसएससी और 12th के विद्यार्थियों को गुण गौरव था, तो वहाँ पे क्या बाबा आप आपके बच्चों पे ध्यान रखिए और ये बंद करने के लिए हमारी मदद कीजिए। जिनके हमारे लाया जाता तब तक हम नहीं उठेंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या यहाँ के जो डीसीपी इंचार्ज है वो आने वाले हैं? अभी खासदार साहब ने बोला है, तो मैं पुलिस के तरफ से इतना आश्वासन देता हूँ कि सब मिलकर ये नशा मुक्ति करे अपना गोवंडी के इलाका। और जितना सर आपको जिम्मेदारी किसकी है इसके अंदर? जिम्मेदारी सबकी है और मैं कार्रवाई करने को तैयार हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए भाई, इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, जनता में सवाल करना चाहता हूँ सर, सबसे बड़ा मुद्दा नशा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है नशे की सप्लाई। एकदम सीधी सी बात है। हाँ। यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग नहीं बैठे हैं। नहीं मतलब सर आप सवाल तो सुन लीजिए सर। सर मुझे कंप्लीट कर
रोकने के लिए अभी 4-5 साल पहले निशानदार साहब यहाँ के डीसीपी थे। यहाँ पर अम्बेडकर टारगेट आंदोलन किया, उन्होंने एक टीम दूं, उस टीम का मैं मेंबर था और 4 लोगों थे। हमारा नाम हिडन था, लेकिन उन्होंने भांडुप से, गोंडी से और घाटकोपर से 3 पुलिस स्टेशन से अलग अलग हवलदार उन्होंने हमको दिया था। प्रशासन से कि पुलिस की जिम्मेदारी इनके हाथ में है। अभी दिक्कत नहीं आए, 100% तो ऐश्वर्य सकते, 50% तो कर सकते हैं सर। 100% कोशिश करेंगे। उन्होंने जो उनके बस में है वो पूरा करेंगे और उनको जो भी मदद लगेगी सीनियर से वो पूरा मदद। सर हर जगह सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, कहाँ से माल आ रहा है सब कुछ दिखता है। आज एक क्राइम को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी से लेकर के सबको अरेस्ट कर लेती है। नशा क्यों नहीं छानबीन उसकी होती? बने तब से कितने लेटर्स आपके पास से इनके पास गए कि नशे के खिलाफ कार्रवाई की? ऐसा लेटर देने की जरूरत सर मैं प्रशासनिक, मैं नेताओं को गलत नहीं कहूंगा कि छोटी चीजें जो नेताओं की जानकारी में लाने के लिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए दबाव बनाए। तो यहाँ पर हमारी भी जवाबदारी है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल संजय दीना पाटिल और यहाँ पर जब से सुबह से कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ नहीं पहुँचा था, लेकिन अभी संजय दीना पाटिल जो यहाँ के स्थानिक एमपी है तो वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पहुँच करके जो है अभी शायद इनसे बात की जाएगी। इनकी ऐसी मांग है कि कमिश्नर को बुलाया जाए, आईपीएस को किसी को बुलाया जाएगा। पाटिल ये ऐसा है आया कि मैं सुना कि यहाँ ये नशा मुक्ति का कई बार प्रोग्राम हो चुका। मुक्ति है, एजुकेशन लेकर एक भी बेचैन यहाँ रहे नहीं, उसे तड़ीपार करके एरिया से बाहर भेजा जाए। और आप ख़ास तौर पे इसके खिलाफ जो हमारी मुहिम है इसमें हमारे लोगों का सहकार कीजिए। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारी गोंडी आज तक एजुकेशन को तरस रही है, एजुकेशन स्टेटस पे आप काम करिए, ये आपसे हमें पूरी उम्मीद है। और गोंडी को आप भी जैसा सोचे हैं एक सपनों का गोंडी बनाइए। हमारे ये सपने कब पूरे होंगे, कौन इसे करेगा, हमारी उम्मीद की आखिरी किरण आप ही हो।
ओके, थैंक यू। आखिरी नहीं, शुरुआत है। में है ये, हमारे मैनिफेस्टो में है एजुकेशन और नशा के खिलाफ। आप जो कह रहे हो कि नशे के लिए आप लोग ने पहले भी काफ़ी बार रैली निकाली गई है, काफ़ी पब्लिक इधर पे निकली है, एमएलए निकले हैं, नगर सेवक निकले, फिर भी कोई कार्रवाई यहाँ पर होती ही नहीं है। और यहाँ तक कि हम लोग ने खुद कितनी बार ऑफिसर को कंप्लेंट किया है, तो उनकी तरफ से ये आता है कि हमारे पास उतने वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑफिसर्स नहीं है कि हम लोग एज अ गोवंडी रहवासी के हिसाब से हमने भी कंप्लेंट किया है कि यहाँ पर नशे का सर ऐसा इधर एरिया में होता है। तो ये सीनियर सर के आने से पहले भी सर थे, उनका ये जवाब था कि यहाँ पर आपको हमारे यहाँ पर इतने लोग नहीं है कि वहाँ खड़ा कर सके, वहाँ अरे आपको एड्रेस पता है, आपको सब कुछ मालूम है। तो आप जब सर्वे करने जाते हो, नाइट में उनका जब बेचैन होता है, तब क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हो? आप क्या पब्लिक आपसे उम्मीद कर सकती है कि अब कार्रवाई हो सकती है? देखिए, हर प्रशासन का हर आदमी का एक लिमिट होता है, और उनका जितना लिमिट है वो कोशिश कर रहे हैं। उनको जो भी मदद लगेगी, उनके सीनियर से, एडिशनल फोर्स से, जहाँ भी उनको मदद लगेगी वो हम लोग सब वो भी बात करेंगे। प्रशासन भी, उनके जो सीनियर्स है वो भी तैयार है उसके लिए। और हम जहाँ अड़चन है वहाँ हम लोग है ना, हम लोग 15 साल से एक ही एमएलए को उठाने के बाद भी आज यहाँ पर नशे की तादाद बढ़ रही है। कीजिए, राजनीति की बात मत जो कीजिए। एरिया के लोग इधर राजनीति के लिए कोई नहीं आया है। नहीं बोली सर मैंने, हमारे लिए एक लीडर बनाया हमने, एमएलए आबू आजिम सर, हेड ऑफ क्या हुआ, एक मुस्लिम है, हमारे लिए सपोर्ट के लिए खड़े होंगे। आज उनके आने से पहले का जो नशे का कहते हैं ना क्वांटिटी, और आज के टाइम पे जो नशे का बढ़ावा हुआ है, उनके आने से किसी एक आदमी के आने से नहीं होता है। मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमने अगर किसी को लीडर बनाया है, हाँ, मैं उनके ना ही पार्टी पे कह रही हूँ, ना ही उनके काम के ऊपर कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि पब्लिक के लिए अगर हमने एक एमएलए चुना है तो क्यों, ताकि वो एक सीनियर से बात कर सके कि हमारे एरिया में इतना नशा हो रहा है, क्या हो रहा है। एक आम पब्लिक जाके उनसे बात करती है ना, एक एमएलए बात करने में बहुत फर्क होता है सर। तो आप बताइए कि जो एमएलए होता है, एमपी होता है, वो सब लोगों का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप लोग इसके लिए चुन के देते हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात नहीं की है, जरूर बात किए होंगे। आज उनके बात करने से भी यहाँ पर गोवंडी में इतना नशा बढ़ रहा है, तो एक आम पब्लिक आवाज कैसे उठाए सर? देखिए, ये सिर्फ गोवंडी की बात नहीं है, सिर्फ ये जो शैतान है जी, ये सिर्फ गोवंडी में नहीं है, और ये सिर्फ हमारे झोपड़े में नहीं है, वो महलों में भी है, सब जगह, कब परेड में भी है, जहाँ सबसे बड़े लोग रहते हैं उनके घर में भी है, हमारे घर में ही सिर्फ नहीं है, सब जगह है। ये पूरे समाज में, गवंडी में ज्यादा है, अरे भाई दिख रहा है ना, दिख रहा है, क्राइम होता है ना वहाँ पे। उनके पास जो बड़े लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, तो उनके बच्चे उसमें होते हैं, एरिया में डाल देते हैं। अभी इसी तरह का सब माहौल, और इसी तरह का मुमरा में भी था। पर मुमरा में हजरत मोइन मियाँ ने जो शुरुआत की है, आप सबको पता होगा, जिस तरीके से शुरू की है, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी शुरू किया है। उन्होंने किस तरह किया है, उन्होंने किस तरह वहाँ पे 100% तो कुछ हो नहीं सकता, पर कोशिश की है, उसमें बहुत कामयाबी मिली है। करेंगे ना, मिलके करेंगे ना। अभी उसीलिए तो कैसा किया है, क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, मैं उनको भी विनती किया हूँ कि आप यहाँ भी वो शुरू कीजिए। कैसे समाज के हर टप्पे के लोग बात करेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, उधर किया है, ऐसे बहुत लोग हो गए। यहाँ पे भी जो हमारे भी सब जो मौलाना है, समाज के अलग अलग किस्म के लोग हैं, मतलब हर मजहब के लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं, हर टप्पे के लोग हैं, और सब लोग मिलके इसमें सहयोग करना चाहिए। बराबर है ना? फिर हम लोग पुलिस को भी मदद करनी है ना। वो जो आपने बोला कि उनको पता चल जाता था, अभी उस टाइप का काम नहीं होगा, तभी आप करते थे और अभी में बहुत फर्क है। देखिए, पुलिस को भी सब पता होता है, हमको भी सब पता होता है, एक दूसरे को मतलब मुझे बताइए ना, आप जो जिनको भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो बताना है, आप जो भी लोग हैं, आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगा ना उनको।
मतलब तकलीफ नहीं होगी ना जो आपको तकलीफ होने की है। गोंडी शिवाजीनगर में सिर्फ 3 एंट्री है सर, अंदर आने पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए बराबर है। इसके अलावा कहीं से आसमान से हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से नहीं आता सर। अगर वो कंट्रोल हो गया ना सर। एक मिनट बोल एक मिनट जरा यहाँ पे थोड़ा संचालन जो है थोड़ा ठीक तरीके से हो, एकदम ऐसे अनऑर्गेनाइज तरीके से सवाल मत पूछो। एक सभी सवालों के जवाब हमको मिले। यहाँ पे हमसे बात करने के लिए, हमारी समस्या सुनने के लिए सांसद साहब हमारे बीच में आए हैं, तो उनको एक एक सवालों का जवाब देने दीजिए और उनके ऊपर वो क्या योजना पेश करते हैं, वो भी क्या सोच रहे हैं, ये सारे मुद्दों को लेकर, सारे सवालों को लेकर बातचीत होनी चाहिए, तो उसका उस तरीके जवाब आना चाहिए। नशा विरोधी संघर्ष समिति अभी हमने हालिया दिनों में बनाई है। उसके पीछे का कारण भी ये था कि एक ऐसा सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ऐसा एक मंच बने जिसके माध्यम से जो है इस सवाल को उठाया जाए और इस सवाल की गहराई को जो है और ज्यादा गहराई के साथ में इस सवाल को उठाया जाए, ये इसके पीछे का मकसद था। इसीलिए ये समिति बनाई गई है। आप यहाँ पे आए समिति की बात सुनने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी बात है सभी लोगों के लिए, गोंडी और मानखुर्द के जनता के लिए ये एक अच्छी बात है। हम आपसे उम्मीद करते हैं, जैसे अख्तर भाई से हमारा हमेशा ही हमारी बात होती रहती है, मानखुर्द, गोंडी और शिवाजीनगर तीनों भी पुलिस स्टेशन के दायरे के अंदर कौन किस रोड पर, कौन किस इलाके में कितने लोग बेचते हैं, इसके बारे में बाकायदा एक लिस्ट बनाकर अख्तर भाई को हम सौंप सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे और मानखुर्द, गोंडी से नशा बेचने वालों का सुपड़ा साफ हो। ये हम लोग अभी समिति के माध्यम से आपके सामने मांग रख रहे। दूसरी हम ये मांग रख रहे कि नशे का मुद्दा जो है मानखुर्द, गोंडी में बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है, जिसके कारण आने वाली एक युवा आबादी की एक पीढ़ी जो है बर्बाद होती हुई हम लोग देख रहे हैं। और ऐसे इतने गरीब आबादी है जिसके कारण जो है इसके ऊपर जो ये कहा जाए कि इसके ऊपर जो इलाज का जो मामला जो चलता है, जो अगर मान लो कोई नशे में लिप्त अगर कोई बच्चा हो तो उसको अगर उसके परिवार को उससे बाहर निकालना हो तो हजारों रुपए उसके ऊपर खर्च करने के लिए उसके पास में पैसा नहीं है। इसलिए अगर हो सके तो हम ये मांग कर रहे हैं कि सांसद निधि से जो है, सांसद निधि से नशा मुक्ति केंद्र का जो है, यहाँ पे सांसद निधि से जो है एक नशा मुक्ति केंद्र बनवाया जाए, जो इस सवाल को लेकर जो है वो हल किया जा सके, ये हम ये मांग कर रहे। दूसरा ये है कि अभी अतिक सर और कई सारे हमारे साथी यहाँ पर अनशन में बैठे, 8 लोग, हाँ, वो भी अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछेंगे। उसके बाद में आप भी अपने तरफ से एक सकारात्मक आप ओवरऑल बातचीत रख दीजिए, ताकि इस सवाल को लेकर जो है आने वाले समय में किस तरीके से हल किया जाएगा इसके बारे में बात की जाएगी। अतिक सर, सर आगे आ जाइए। आपके पैर के नीचे फंसा हुआ, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, अपनी 10 मांगो वाला जो है वो पढ़ के दिखाओ, उसमें फिर बात है वो पढ़ के दिखाओ, देखिए 10 मांगो जो हम लोग ने संजय दीना पाटिल साहब, आप यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हफ्ते में एक दिन आप यहाँ पर आए। आता हूँ, आप आते हैं, प्रोग्राम से निकल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप है ना हम लोगों के साथ गोवंडी घूमें, क्योंकि गोवंडी आज उस मकाम पर पहुँच गई है कि आने वाले 10 साल में यहाँ सबसे ज़्यादा यूथ आज के डेट में यहाँ 10 साल में आपको यूथ नज़र नहीं आएगा, ऐसी हालात हो गए। मैं अपनी मांगे चाहता हूँ कि पहले लेडीज़ से शुरू की जाए, वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं को हमेशा आगे किया है, महिलाओं का जो नारी शक्ति है वही हमारी पहचान है। आपसे शुरू करते हैं। पहले तो संजय भाऊ का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सुबह से बैठे हैं, कोई नेता यहाँ पे आया नहीं हमारी सुध लेने, लेकिन आप आए नहीं, पर फिर भी, और हमने एक मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया है। भाऊ तुम्हाला देऊ आम्ही तो मेमोरेंडम, हाँ, तर त्याच्यातला पहिला विषय, पहिला जो उसमें से है पॉइंटर्स कुछ बनाए हमने, तो उसमें का पहला पॉइंटर जो है वो जो 10 वो रिलेटेड है हम लोग ने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। उसमें से पहला पॉइंटर है
जो 10 अगस्त को डेथ हो गई थी इनके बेटे की, अहमद की, तो उसका जो सबसे मेन अक्यूज़ है मास्टरमाइंड भुट्टो, वो अभी तक नैब नहीं हुआ है। तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जो भी है, जो भी यंत्रणा लगती है उसमें मदद की जाए और उसको पकड़ा जाए, ताकि एक मैसेज जाएगा एरिया में कि इतना ग्रूसम मर्डर करने के बाद कोई भी हो, कानून के ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों में वो डर निकल गया है। बहुत सारे लोग अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको पकड़ा जाए और एक मैसेज जाए पूरे इलाके में कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे एक कॉमन इंसान हो, संविधान पे चलने वाला हमारा देश हिंदुस्तान है। तो बस हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द वो पकड़ा जाए, जिससे कि एरिया में मैसेज जाए कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, और जो ऐसा करते हैं उनको एक सबक मिले कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो कल हमारे साथ भी यही होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक कमेटी का गठन किया जाए इस मुद्दे को लेकर, कि जिससे जो रहता है मोहल्ला कमेटी टाइप वैसी एक, क्योंकि यहाँ पे मेन आज के तारीख में क्राइम का रूट कॉज देखा जाए तो नशा है। तो उस नशे के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन है, देवनार पुलिस स्टेशन है, फिर मुझे लगता है लल्लू भाई पुलिस स्टेशन है, गोवंडी पुलिस स्टेशन है। तो जो इस हद में आते हैं वहाँ हर एक किया जाए, या कोई हेल्पलाइन नंबर अगर हम चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट लोग बोल सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको अथॉरिटीज़ के साथ हम 2 कदम आगे चलने को तैयार हैं, बस आप साथ दीजिए हमारा। आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है आप चलिए, आप बताइए, तो हम 2 कदम आगे चल के आपको बताएंगे, सामने वाले के घर पे लेके जाएंगे। बस उस वक्त आप आइए, उसको पकड़िए और कार्रवाई कीजिए, बस ये कहती हूँ। बाकी के आगे के पॉइंट्स सब बताएंगे एक एक करके। अभी हमारे जो इलाके में जितनी पुलिस बीट्स है टोटली क्लोज है, किसी पर भी कोई ऑफिसर्स नहीं बैठते, ओपन नहीं होते। हमने रिटर्न में भी लेटर दिया था, उसको स्टार्ट किया जाए। तीसरी पॉइंट्स, अगर हमारे वहाँ नशा बिकता है, एक एग्जांपल अगर दूँ, अगर कोई बाथरूम की टाँकी बनाता है तो पुलिस को ये पता चलता है टाँकी कहाँ बन रहा है। तो क्या जो नशा बिकता है वो पता नहीं है क्या? हमारे बस्ती में आज जो हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिसके हाथ में पेन होना चाहिए था, उसके हाथ में नशे के सामान दिखते हैं। आज उनकी माएँ बच्चे परेशान है सर, उनके घर वालों का क्या हालत होता है। आज छोटे छोटे बच्चे, जैसे अभी 12-17 साल के बच्चे का मर्डर किया, मारने वाला भी नाबालिग है, मरने वाला भी नाबालिग है। तो ये सब जितने क्राइम्स हमारे एरिया में हो रहा है, रीज़न नशा है। अगर नशे पे कंट्रोल हो जाता है तो हमारा एरिया बहुत अच्छा हो सकता है। आज हम ब्लैक लिस्टेड के नाम से जाने जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो गोंडी नाम सुन के लोग ऐसा शर्म फील करते हैं, मतलब ये उस एरिया से आया है, जबकि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज हमारा नाम यहाँ पर ख़राब है। अब इसका जो मेन बेस है वो नशा है। अगर नशे को कंट्रोल कर लिया जाता है तो हमारी गोंडी बहुत अच्छी हो सकती है, और बहुत खूबसूरती के साथ में यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ में मिल करके रहते हैं, कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। तो हमारी विनती है, नशे को किसी भी सूरत से बंद की जाए, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें भी बर्बाद हो रही है वो बर्बाद ना हो, और एक अच्छा एजुकेशन लेकर के अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर खुश रहे। सर, हमारी तीसरी जो डिमांड है, सीनियर सर अगर यहाँ डीसीपी सर होते, हम ये डिमांड उनको हम तो कमिश्नर साहब को सौंपना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप डीसीपी साहब को बुला देंगे तो अच्छा है। हाँ, तो हमारी तीसरी डिमांड है, मानपुर शिवाजी नगर देवनार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो भी नशा बेचने वाले हैं और उनसे संबंधित लोग हैं, उन व्यक्तियों का फ़ोटो फ्लैक्स लगाकर हर चौराहे पर लगाया जाए, ताकि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हर पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाए। एमपी साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोकसभा के अंदर ये डिमांड रखें कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जो पुलिस कम है, जिस वजह से जो नशा बेचने वाले हैं खुलेआम नशा बेच रहे हैं, हमारे को हर पुलिस स्टेशन में जहाँ पर ये हब बना हुआ है, एपी सेंटर है नशे का, वहाँ पर एनसीबी के ऑफिसर्स जो हैं वो 24/7 × 365 डेज़ जो है वो नियुक्त किया जाए। एक डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया जाए जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो हमारी नॉर्मल पुलिस के हाथ में जो कायदा नहीं आता है वो एक्शन ले सकते हैं, उनको उसमें लाया जाए।
और सर आपसे हमारी ये लिस्ट के अलावा एक डिमांड ये है, आप इसको लोकसभा के अंदर उठाइए कि आरटीआई के अंतर्गत एनसीबी नहीं आती है, अंडर सेक्शन 29 आरटीआई के अंतर्गत जो है एनसीबी नहीं आती है, जिसकी वजह से अगर हम एनसीबी से सवाल करें कि आपने कितने प्रिवेंटिव डिटेंशन किए हैं या कितने ऐसे एक्शंस लिए हैं नशा बेचने वालों का, कितना आपके पास लोगों ने कंप्लेंट किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नहीं आ पाती है। तो आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोकसभा में ये एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर जाएं या तो फिर आप उसके लिए संसद में आवाज़ उठाएं। बाकी की सारी बताइए। पाँचवा पॉइंट मानकुर देवनार और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सभी इलाकाई सीसीटीवी कैमरा दुरुस्त करने के लिए ये किया जाए, मतलब सभी के निगरानी में आना चाहिए। छठा है उच्च स्तरीय कमेटी की जांच, आम भाषा में इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा। ये लिस्ट पूरा हम जो है सर आपको देने वाले हैं एक लेटर के जरिए। मेरा निवेदन एमपी साहब से है, सर आप लोकसभा में जीत के आ गए हैं, सभी गोवंडी मानखुर के लोगों ने आपको चुन के दिया है और बहुत ही तादाद में वोट दे करके आपको विजय किया है। अभी आपकी जिम्मेदारी है सर हम लोग की रक्षा करने की। आप एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उच्च न्यायालय होता है, मतलब हमारा जो जहाँ पे डेमोक्रेसी जहाँ से निकलती है, जो देश का कानून बनता है, सर मैं कहना चाहता हूँ कि जो माइनर जो बच्चे जो मर्डर किए 15 साल 16 साल यहाँ पे जो नशा करवाया जा रहा है, उसका जो माइंड वॉश करके 15 साल 16 साल जो माइनर बच्चों को डेवलप करके उससे मर्डर करवाते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेप केस में और मर्डर केस में अगर बच्चा इस तरह से गंभीरता से रेप कर रहा है और मर्डर कर रहा है तो उसको अंडर सेक्शन खत्म करना चाहिए। 15 साल की एज लागू करवाने की मांग करना चाहिए ये पूरी सरकार से कि 15 साल में उस पर कार्रवाई करके उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, क्योंकि ये मानसिकता कोई माइनर की मानसिकता नहीं है। ये मानसिकता जो हो रहा है ये अगर खत्म होगा, कानून बनेगा तो हमारी पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है, उस पर कड़े कार्रवाई कर सकती है। सर आप सामने हो, इसके लिए हमारा जो दर्द है और अहमद को इंसाफ दिलाने के लिए सर आप भी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाइए। बाकी समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन ये मंच सिर्फ और सिर्फ नशे के खिलाफ रखा गया है। ये हमारी मांग है आपसे। बाकी जो भी पॉइंट्स है वो आगे हमारे दोस्त बता देंगे। एमपी साहब आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी भावनाओं को समझा, आपने हमारी तकलीफ को समझा कि आज हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं गोवंडी के अच्छाई के लिए बैठे हैं, ताकि यहाँ से नशा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर नशे के कारण जिन्हें भी की जान गई है उनके परिवार वालों को सरकारी सत्र पर 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ये हमारी विनती है आपसे, क्योंकि यहाँ पर नशा एकदम आम हो चुका है। एमपी साहब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक रिहैब सेंटर भी बनाया जाए, जिस तरीके से जो बाहर यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं अगर बाहर जाकर रिहैब सेंटर डालते हैं तो उनको 6,000 से 7,000 8,000 महीना देना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से यहाँ पे एक रिहैब सेंटर बने, जिस तरीके से दवाखाना बनता है मरीजों के लिए, उसी तरीके से नशेड़ियों के लिए एक रिहैब सेंटर भी बनाया जाए। तो मैं संजय भाऊ आप सही में यहाँ पे आए तो कहीं ना कहीं आपसे अभी उम्मीद लगेगी कि आप ये सारे काम करोगे। मैं सभी के सामने संजय भाऊ को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप भी अगर इस हमारे जो हमने आपको जो मांगे रखी है, अगर शायद वो ना कर पाए तो फिर से वही एक बार आएगा कि लोग आपके अपोजिट और आपके अपोजिट लोग चले जाएंगे। मैं इस माध्यम से आपको एक निवेदन देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी तीनों पुलिस चौकी के इलाके हैं, हर जगह पे अपनी पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, निगरानी में थोड़ा बढ़ाया जाए। उसके बाद जो चौकशी ज्या आपण चौकशी करतो त्याच्यामध्ये प्राप्त पोलीस ठेवले पाहिजेत। आणि दुसरी एक अशी एक विनंती होती तुमच्याकडे की तुम्ही
त्या सांसदमध्ये हे बोलावं की जसे गुंडा स्टाफ, जसे नार्को ATS स्टाफ, असे वेगळे स्टाफ पोलीस चौकीमध्ये नियुक्त केलेले आहेत, तर आपल्या माध्यमातून नार्कोटिक स्टाफ जो 24 तास फक्त नशेसाठीच काम करेल, म्हणजे त्यांना अगर विचारायचं असेल तर फक्त नशाच त्यांनी विचारली पाहिजे, तर आम्हाला असं वाटतं की कुठेतरी कहीं ना कहीं अपने गोवंडी शिवाजीनगर का जो नशा है कम हो सकता है। और देखिए अगर आप यहाँ पे आए हैं तो सच में देखिए आपको आप जीत के आने के बाद आपको ये तो पता चला रहेगा कि यहाँ की जो गोवंडी की जनता है अगर जीत के ला सकती है तो अपने खुद के हक के लिए उपोषण के लिए बैठ भी सकती है। वेरी गुड। और उसके लिए इन्होंने किसी भी पार्टी का सहारा नहीं लेते हुए नशा विरोधी संघर्ष समिति की स्थापना की है। ऐसे यहाँ पे बहुत समिति है जो अपने अपने कार्यों के लिए लड़ती रहती है। मैं इसी एक माध्यम से आपको फिर एक बार बताऊंगा सर, यहाँ पे SMS कंपनी हटाओ संघर्ष समिति भी है जो SMS कंपनी हटाने के लिए बहुत ज़्यादा पीछे लगी हुई है। उनको भी 18 साल का कोर्ट ने नोटिस दिया हुआ है, उसका 12 महीना हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आप उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। और ये नशा अब इतना जो बड़ा कीड़ हुआ है समाज का, इसे भी आप पीछे लेने में हमारे साथ चलेंगे और लोगों के हित में आप काम करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं लेते हुए आपसे ये निवेदन हम आपको देने वाले हैं। सर, जो मर्डर हुआ बच्चे का, मैं आपसे एक भी ये भी निवेदन करता हूँ कि MP फंड से आप उसको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा जो है वो प्रोवाइड करें। सर, MP फंड में प्रोविज़न है सर। ठीक है सर, मैं पता करके मैं आपसे फिर से मुलाकात करता हूँ। ठीक है। बच्चे को पैसे का हमें पैसा नहीं चाहिए सर, पैसा बिल्कुल, हमें इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ चाहिए सर, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा नहीं चाहिए, पैसा बिल्कुल नहीं, पैसे के लिए कोई नहीं बैठा है। इंसाफ चाहिए, लड़ाई हम लोग लड़ते थे। एक मिनट, इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं चाहिए। संजय जिना पाटिल भाई, आपको मैं पहचानती हूँ 10 साल पहले से। मैं आपकी लड़ाई लड़ी हूँ, तुम्हारे साथ में नारा लगाई हूँ। मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं गर्दन काटूंगी बीच रोड पे। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ की लड़ाई चाहिए। 48 घंटे हो गए मेरे लड़के को, 48 घंटे का डेट दिए थे। कहाँ गई पुलिस? कहाँ गई? कहाँ गई पुलिस? मेरे को इंसाफ चाहिए। संजय दिना भाऊ, मजा इंसाफ चाहिए भाऊ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। 48 घंटे का टाइम दिए थे, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। अभी देखिए, बोलने दो अभी बोलने दो सोने बोलने तो दो। आपने बोला पीछे ना बेटा, तुम लोग का काम नहीं है। खामोश नहीं दे रहे, अभी जरा आप लोगों की हम लोग ने सुन लिए, जरा हमारी भी सुनिए जरा। हाँ, मैं इधर कोई MP या कोई नेता बन के नहीं आया हूँ। मैं आप ही के लोगों का, भले मेरा घर भांडुप में है पर ये इसी क्षेत्र में है ना। हाँ, और मैं क्या गोवंडी के लिए नया नहीं हूँ क्या? गोवंडी की ये सब समस्या नहीं है। हाँ, और वो आगे का इलेक्शन में आगे क्या करेंगे आगे की बात है। इलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ क्या? मुझे जिता के दिया इसके लिए नहीं। आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है, और पहली बार नहीं बनाया है, पहले भी बनाया है। और जब नहीं भी बना वो आपके वजह से नहीं, और किसी जगह से की वजह से नहीं बना, जो कोई कारण रहे। जो कोई लोग बड़े बड़े भाषण करते हैं ना, उन्होंने इलेक्शन में क्या किया था? जो कौन नोटा का काम कर रहे थे, हाँ, कौन दूसरे का काम कर रहे थे। देखो, मैं अभी यहाँ पे रही राजनीति का मंच नहीं है, और मैं क्या वोट मांगने या इलेक्शन में जिताया बोल के नहीं आया हूँ, और गोवंडी में पहली बार नहीं आया हूँ। और ये समस्या सिर्फ कोई MP छुड़ाएगा, MLA छुड़ाएगा, नगर सेवक छुड़ाएगा या पुलिस छुड़ाएगी, ऐसी नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये सब हमको मिलके करना है। जो भी तकलीफ है, जो भी इसमें अड़चन है, वो हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। मिलके हमको ये लड़ाई लड़नी है। कोई एक लड़ाई आप बोलेंगे खाली आपको चुन के दिया। मैं जब इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए भी आया था, तब मैं बोला था सब काम एक आदमी नहीं कर सकता। आप नहीं तो बोल देंगे आपको चुन के दिया है, अभी लड़ो। अभी ये काम नहीं हुआ है,
अब अरे वो ही बोल रहा हूँ, सुनो, सुनेंगे तो मैं बता पाऊंगा ना। सुनिए, सुनने का भी जरा ये रखिए ना। अभी हमने सुना ना, आप बोल रहे थे हर चीज सुना ना, अभी हमारा भी सुनिए ना जरा। हाँ, जरा आप सभी लोग को एक ही विनंती है, अभिजीत गोविंद है जरा, अभी सब लोगों को एक ही विनंती है। पहले तो आप लोग सुबह से बैठे हैं, जो भी समस्या है एक दिन में छूटने वाली नहीं है। क्या प्रशासन भी एक दिन में कोई जादू की गाड़ी तो लेके नहीं आएगा, घुमा दी और सब बदली हो गया। हर चीज़ में वक्त लगता है, समय लगता है। अभी आपने मुझे चुन के दिया है, सिर्फ वो मुझे चुन के देने में, मैं इलेक्शन के टाइम भी आता तभी भी आपको बोलता था, उससे सब चीज़ हल नहीं होने वाली है। एक प्रोसेस है, सब है, सबका साथ चाहिए। हाँ, आप साथ देने को तैयार है, इसके लिए तो आए ना। आप भी बैठे, आप जो बैठे हैं सभी यहाँ क्या राजनीति करने के लिए तो कोई बैठा नहीं है ना। क्या राजनीति के लिए कोई मांग रहा है? नहीं है, वोट मांग रहा है। सब पे अन्याय हो रहा है। सिर्फ आपके घर वालों पे नहीं हो रहा है, मेरे घर वालों पे भी हो रहा है ना। आप भी मेरे घर वाले हैं, मैं भी आप जैसा मुझे आपका परिवार का सदस्य समझते हैं, मैं भी आपको समझता हूँ क्या नहीं? और कभी ऐसा फर्क रखा नहीं आपने, बराबर है? हाँ, देखिए अभी यहाँ पे आपकी जो मांग है, डीसीपी साहब आए, एडिशनल आए, कमिश्नर आए, हम लोग सब लोग मिलके आप एक टीम बनाइए। सिर्फ आप नहीं, जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जिनको भी इससे लड़ना है, एक प्रमुख लोगों को 100 लोगों की मत बनाइए, एक प्रमुख 8-10 लोगों की बनाइए टीम। हम लोग चल के, मैं टाइम लेता हूँ, डीसीपी साहब के प्रोसेस पूरा फॉलो करते हैं हम लोग चलेंगे डीसीपी साहब के पास, एडिशनल के पास, कमिश्नर के पास, जो भी हमारी मांगे है, जो भी है, नारकोटिक्स का जो टीम होनी चाहिए, हर जगह हर चीज़ के लिए मौजूद है। उसको कैसा इधर करना है, कैसा ये करना है, इनको कैसा ताकत देना है, इनको यहाँ कैसे पुलिस की मैन पावर कैसी बढ़ानी है, क्या करनी है, उनकी क्या समस्या है वो भी रखनी है ना। उनको जो दिक्कत है वो हमको सरकार के पास भी रखनी है ना। सिर्फ ये क्या डीसीपी क्या कमिश्नर सॉल्व नहीं कर सकते उनको, सरकार उतनी जवाबदार है। सरकार भी है क्या? नहीं, क्या सरकार नहीं है? सिर्फ एमपी है ना, तो सरकार के पास भी जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं। तो हम लोग चलते हैं, सरकार के भी जो लोग हैं उनके पास भी चलेंगे, उनके पास भी जिनके पास है। अभी जो आया वो अपना, जो नहीं आया, जो समझता है आने की जरूरत है, मैं आया हूँ, साहब आए, हम लोग आगे रखेंगे ना और चलेंगे ना। आए ना साहब आए, अगर किसी को जरूरत नहीं है तो क्यों आएंगे? ठीक है, हम लोग आए, आपका सुना है, आप एक टीम बनाइए, हम लोग चलेंगे सब लोग मिलके, ठीक है। और खाली आपको बैठना नहीं पड़ेगा, आपके साथ मैं भी बैठूंगा, ठीक है। नहीं होगा तो हाँ, नहीं होगा तो उसका एक प्रोसेस है, उनको भी टाइम देना पड़ेगा ना हमको। आज के आज करो, अभी के अभी करो, ऐसा नहीं होता। हर आदमी को, हर चीज़ को, हर प्रोसेस को, आप सब समझदार लोग, आप जिम्मेदार लोग हैं। ऐसा ही नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है, कायदा पता नहीं है, क्या सिस्टम कैसे चलता है पता नहीं है। आप सब जवाबदार लोग हैं, तो आप जरा समझदारी से थोड़ा जरा काम लीजिए। मुझे पता है, जिस पे होता है उसको पता होता है क्या होता है, वो वहाँ पे क्या गुजर रही है, मैं समझता हूँ, समझा? नहीं, टाइम लिमिट अभी इनको ये सीनियर साहब वो टाइम लिमिट नहीं दे सकते, वो उनकी कोशिश करेंगे। देखिए जो सीसीटीवी का है, हाँ बोलिए सीनियर साहब गारंटी नहीं ले सकते। अगर कोई बेगुनाह रहता है ना, जिसके ऊपर जबरदस्ती केस लगाया जाता है, सीनियर साहब अरेस्ट कर लेते हैं उसको, बराबर पुलिस पहुंच जाती है। गुनेगार के तक अभी तक पुलिस पहुंची नहीं है। भाऊ, आप सीनियर साहब का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं सपोर्ट किसी का नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों सपोर्ट करूँ? वो क्या मेरे रिश्तेदार है, क्या मेरे भाई है? सीनियर साहब को ही करना है, सीनियर साहब को ही करना है। अरे एक पुलिस स्टेशन का नहीं है, हम लोग खड़े हैं, एक पुलिस स्टेशन का नहीं है, एक आदमी का जवाबदारी नहीं है। भाऊ ये गलत बात है, ये भाऊ उनकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ के इंचार्ज है। कोई उनकी जवाबदारी से वो हट नहीं रहे, मैं मेरी जवाबदारी से हट नहीं रहा हूँ। मैं, उनकी भी जवाबदारी है, मेरी भी जवाबदारी, आपकी भी जवाबदारी है, हाँ सबकी है जवाबदारी है। कोई अपनी जवाबदारी से हट नहीं रहा है, कोई किसी की साइड नहीं ले रहा है। क्या मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ? कोई साइड नहीं ले रहा हूँ। जो सच बात है मैं
कोई भी अंधाधुंध कुछ भी झूठ नहीं बोलता। माइक बैठे चाहे 10 लोग बैठे बोल के कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं हूँ मैं। मेरा काम करने का तरीका और है। बिल्कुल जानते हैं हम लोग। हाँ, तो जो तरीके से जो काम होता है वो करूंगा मैं। कुछ भी आप बोलेंगे ऐसा करो, मैं कुछ भी बोल के जाऊँ, ऐसा नहीं होता। नहीं, जो तरीके से होगा, जो जैसे होगा वो बोल रहा हूँ मैं। आप एक अच्छे हमारे जिम्मेदार है, हमारे लोगों का। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसीलिए हमारे आपकी बात हम लोग सब लोग मिलके जो आपसे अलग गलत बात करे। नहीं, गलत बात की बात ही नहीं है। और आपको पूरा अधिकार है। आपकी जगह मैं होता, आप ये माँ की जगह मैं होता तो मुझे पता है क्या है। मैं भी उससे गुजरा हूँ। अब मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी वो चीज से गुजरा हूँ। मुझे मालूम है क्या दर्द होता है अपने आप को, अपने गरीबों को खोजने का। मैंने भी खोया है। ऐसा आपने नहीं खोया है कि इन्होंने नहीं खोया, मैंने भी खोया। मुझे मालूम है क्या तकलीफ होती है। मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी आदमी हूँ। मैं कोई MP बन गया, क्या बन गया, कुछ हो गया तो नहीं, मुझे भी तकलीफ हुई है। तो वो हम लोग सब लोग मिलके अब ये कमेटी बनाई है, चलते हम लोग सब प्रशासन के पास, सबके पास। उनकी भी सुनना पड़ेगा। उनको क्या तकलीफ है वो दूर करने की कोशिश करेंगे ना। हम लोग जो जहाँ जरूरत है जाने की, जहाँ मिलने की जरूरत है, जिसको लेके जाने की जरूरत है उनको लेके जाएंगे, उनके पास जाएंगे। एक बार टाइम दे देंगे, नहीं तो फिर अपना तरीका तो है ना, फिर उसको वो बनाएंगे। हम इसमें है क्या नहीं? बात कह रहे हैं कि पुलिस की कॉन्क्रीट भूमिका तय हो, मतलब ये जो वाली बात जो है ना, बस वही बात है। वही बोल रहा हूँ। ये उसके लिए इनके लेवल का काम नहीं है वो। इसके लेवल का उसको बुलाना भाई, बैठ के बात। अरे भाई जाएंगे ना अपन। एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो इधर आए कि हम लोग उनके पास चले, क्या फर्क है? उससे क्या होगा? ठीक से बात नहीं हो पाएगी। ठीक से बात नहीं हो पाएगी। देखिए, आपने डिसाइड करना। देखिए मैं आया हूँ, बाकी की जिम्मेदारी थोड़ी है। एक जरा बोलेंगे तो जरा बरोबर। हाँ बोलिए। एक आदमी बोलो जरा। हो गया। एक मिनट जरा सुनिए ना, जरा आप लोग जरा सुनिए ना क्या बोल रहे हैं। तो पीछे करो ना, दो पीछे हो जाओ ना। जगह पीछे वो बात कर रहे हैं और बात अच्छी हो रही है, होने दीजिए। पब्लिक और पब्लिक प्रतिनिधि के बीच की बात है, होने दीजिए। ठीक है। मैं एक मिनट रुको तो सभी संविदे मेरा ये प्रोटेस्ट जो किया है पब्लिक के बीच में, पब्लिक को जागरूक करने के लिए किया गया। और हम DCP साहब से जाके, आसमा मैडम, हम लोग सारे लोग सीनियर साहब ऑलरेडी मिल चुके थे जिस दिन मर्डर हुआ। उसके बाद DCP साहब ने बोला कि हम लोग अरेस्ट करेंगे 24 घंटा 48 घंटा। सर आज 10 दिन हो गया है। हम ये चाहते हैं ये आंदोलन ना खत्म करते हुए DCP साहब आकर के आश्वासन दे, अरेस्ट करे। और जो नशे का अड्डा है, जहाँ जहाँ पे अभी भी बिक रहा है, वहाँ पे जो आरोपी बेच रहे उनको अरेस्ट किया जाए। हम लोग तब आंदोलन खत्म। अभी आपके साथ चले जाएंगे तो आंदोलन यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर सारे लोग अपने काम में लग जाएंगे। मैं आंदोलन खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल आंदोलन खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा यही बोलना है कि एक दिन का नहीं है। सिर्फ आप इधर भूखे प्यासे बैठेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। किसको पड़ी नहीं है? अगर प्रशासन को पड़ी होती, क्या आंदोलन करके अगर सब मसले हल होते तो फिर सब मसले आंदोलन से हल होते। आंदोलन भी जरूरी है। हाँ, मैंने अजान हो रही है भाई, 2 मिनट से अजान हो रही है।
तो फिलहाल यहाँ पे संजय दीना पाटिल पहुँचे हुए हैं और संजय दीना पाटिल जो है यहाँ पे लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नशे के खिलाफ जो है यहाँ पर 8 लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि नशे के जो व्यापारी है या जो लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई पहुँचे हुए हैं और संजय दीना पाटिल जो यहाँ के मुंबई नॉर्थ ईस्ट के एमपी है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। फिलहाल मामले को इस बात पर ला करके दिया जा रहा है कि आश्वासन दिया जाए कि नशे के ऊपर कार्रवाई होगी, टीम गठित होगी, अलग अलग तरीके से इनके पॉइंटर्स है नशे के खिलाफ बात की जा रही है। फिलहाल संजय दीना पाटिल और सीनियर पीआई शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जो भूख हड़ताल है उसको ख़त्म करें। इसकी अपडेट मैं आपको दूंगा। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।